गुड इवनिंग एवरीवन। इंडियन स्टॉक मार्केट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के तहत हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली और डेली चार्ट में डिस्कस करते हैं और जो स्टॉक ब्रेकआउट हो चुके होते हैं और लॉन्ग टर्म और मिड टर्म में वो अच्छे दिखाई देते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक हमने सेलेक्ट किया है डन नेटवर्क। तो डन नेटवर्क ने एक रेजिस्टेंस लेवल जो काफी लंबे समय से आउट परफॉर्म कर रहा था उसको क्रॉस किया है और अब ये 50, 100 एंड 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज दिया है। तो इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो ये होगा 34 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एंट्री तब करेंगे जब ये 39 के ऊपर चला जाए। 39 के ऊपर जाने पे ये आपको 42 का लेवल पहले दिखाई देगा और उसके बाद 46 तक डेली चार्ट के हिसाब से जाने की कैपेसिटी रखता है। और जो लोग होल्ड, जिनके पास में ऑलरेडी होल्डिंग है, वो बने रहें, उनका स्टॉप लॉस रहेगा 34 का। अगर इस पिक्चर की बात करेंगे तो बड़ी पिक्चर में भी मेरे को ये एग्जैक्टली डब्ल्यू बनता हुआ दिखाई देता है। चलिए अगले टाइम फ्रेम में आते हैं। अगला टाइम फ्रेम है मेरा वीकली टाइम फ्रेम। जिन भाई बंधुओं ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंतर्गत हम स्टॉक्स के बारे में, अच्छे स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करते हैं 3 पार्ट में, डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस पे। ये मंथली चार्ट है, सॉरी ये वीकली चार्ट है और इसमें कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 3 हफ्तों से ये कंसोलिडेट कर रहा है और लास्ट टू लास्ट वीक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर गया, फिर अगले एज इट इज इसने नीचे कर दिया, बल्कि लोअर एंड पे बेरिश इनगल्फिंग बनाया और इस वीक में अभी तक, मतलब वेडनेसडे हुआ है, वीक क्लोज होते होते तो फ्राइडे होगा, इसने अपने दोनों लास्ट वीक के दोनों कैंडलों के ऊपर की अब तक इसने क्लोजिंग दी है, के ऊपर चला गया। क्लोजिंग तो फ्राइडे को होगी। तो अब ये यहां से पहला टारगेट इसका 46, जो कि प्रीवियस इसका ये रेजिस्टेंस जोन है। तो पहले ये सपोर्ट रहा था, वही अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये सब सपोर्ट था, मतलब अगर इसकी हिस्ट्री देखेंगे 2020 से 2019 तक, 19 से लेके अब तक ये 46 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। वही बाद में चल के ये रेजिस्टेंस बना और या अभी भी ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, इसलिए एटलीस्ट 40 तक तो जाएगा। अब स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? जो इस वीक का लो है 34, जो कि डेली चार्ट में भी दिख रहा था। अब इसी स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप इसके बाद 46 क्रॉस होने के बाद ये 55 के जोन में जाएगा, क्योंकि वहां पे भी एक ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगले टाइम फ्रेम में आते हैं। यस, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसको पहले सही करते हैं। ये 9 ना होके ग्राउंड लाइन 200 मूविंग एवरेज को इंडिकेट करता है।
तो पहले तो जो मूविंग एवरेज की बात करेंगे, तो जो लाइट ब्राउन लाइन है 50 मूविंग एवरेज, और पिंक लाइन 100 मूविंग एवरेज, और डार्क ब्राउन लाइन जो डेवलप होगी वो 200 मूविंग एवरेज को इंडिकेट करेगी। ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो सपोर्ट को, और रेड हॉरिजॉन्टल लाइन वो रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेगी। क्लियर है? जैसा कि इस चार्ट पे अभी देखने को मिल रहा है, इसका पिछले 5-6 मंथ से जो इसका ये सपोर्ट है 32, तो 34 तो वीकली और डेली भी था, मंथली के हिसाब से 34, और जो रेजिस्टेंस था इस मंथ में अभी ये क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। अभी के हिसाब से आज 14 तारीख है, इसके हिसाब से तो इसने जो रेजिस्टेंस था उसको क्लोज कर दिया है, लेकिन मंथ तो 31 को ही होगा। तो 31 तक वेट करेंगे कि ये क्या इसको क्लोज कर पाता है कि नहीं कर पाता है, लेकिन इसको देख के लगता है वीकली और डेली चार्ट को कि ये जो है बुलिश जोन में आ चुका है टर्न। और वैसे भी आप देखेंगे ये देखिए धीरे 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 एक आर्क बना रहा है, और आर्क बना के ये फाइनली उसी पॉइंट तक तो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी का व्यू इसमें 1 से 1.5 साल तक का है तो उसके लिए टारगेट 80 रुपीज का टारगेट बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है, और उसके बाद 95 का। तो पहला टारगेट जो होगा है वो 56 का, जो कि वीकली बेसिस पे भी दिख रहा है। उसके बाद 67, और 67 को क्लोज करने के बाद सीधा 95 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो डेन नेटवर्क पे मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन बाय की है। स्टॉप लॉस 32 से 34 रुपए के हिसाब से आपका रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप लोग जरूर कमेंट्स में डालिएगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे जो स्टॉक ब्रेकआउट मंथली और डेली या वीकली बेसिस पे हो चुके हैं उनको ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म और मिड टर्म में अपने यूजर्स को बेनिफिट दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।